आरव और मीरा की कहानी का ये दूसरा भाग। खामोश धड़कने और यादों का झरोखा आपके मन को गहराई और शांति से भर देगा। इसे इस तरह विस्तार दिया गया है कि आप हर एक दृश्य को अपनी आंखों के सामने घटते हुए महसूस कर सकें। भाग दो, खामोश धड़कने और यादों का झरोखा। गांव की वो सुबह जिसका जिक्र हमने पहले भाग में किया था, अब धीरे धीरे सुनहरी दोपहर में ढल चुकी थी। नीलगुंजन गांव के खेतों में सरसों के पीले फूल हवा के साथ ऐसे झूम रहे थे मानो कुदरत कोई धीमा संगीत बजा रही हो। आरव आज खेतों में काम करते हुए कुछ ज्यादा ही खोया खोया सा था। उसके हाथ मिट्टी में सने थे, पर उसकी सोच उस पारदर्शी पानी की तरह थी जो पहाड़ों से उतरकर गांव की छोटी सी नदी में मिलता था। आरव की कशमकश। गांव या शहर? आरव के पिता ने कल रात भोजन करते समय शहर से आए एक पत्र का जिक्र किया था। आरव के चाचा, जो शहर में एक बड़े कारखाने में काम करते थे, चाहते थे कि आरव अब गांव की खेती छोड़कर शहर आए और अपनी आगे की पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान दे। आरव के लिए यह केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि एक भारी द्वंद्व था। एक तरफ उसका वो बचपन था जहां उसने हर पेड़ को अपना दोस्त माना था, जहां की पगडंडियों पर उसके पैरों के निशान उसकी पहचान थे। और दूसरी तरफ थी उसकी माँ की आंखों में छिपी वो उम्मीद जो चाहती थी कि उनका बेटा गरीबी की इस बेड़ी को तोड़कर बाहर निकले। आरव ने हल चलाते हुए रुककर आसमान की ओर देखा। नीले आसमान में तैरते सफेद बादल उसे उन सपनों की तरह लगे जो पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ से फिसल जाते हैं। मीरा की सहेलियां और छिपे हुए सवाल। गांव के दूसरे छोर पर मीरा अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई थी। उसकी सहेलियां हंसी मजाक कर रही थीं, शादी और भविष्य की बातें कर रही थीं। लेकिन मीरा की निगाहें बार बार उस रास्ते पर जा टिकती जहां से आरव अक्सर अपनी गायों को चराने ले जाता था। उसकी सबसे करीबी सहेली राधा ने मीरा की खामोशी को ताड़ लिया। उसने मीरा के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, मीरा, तू यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। क्या सोच रही है? क्या फिर से उस खामोश लड़के के ख्याल आ रहे हैं? मीरा ने चौंक कर अपनी नजरें झुका ली और घड़े में पानी भरते हुए कहा, नहीं तो बस ऐसे ही। गांव की शांति अच्छी लगती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। वह जानती थी कि आरव के घर में कुछ हलचल है। उसे ये भी पता था कि आरव के शहर जाने की चर्चा पूरे गांव में है। मीरा को महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पसंदीदा बगीचे से सबसे प्यारा फूल छीनने वाला हो। बरगद की छांव और पुरानी यादें। दोपहर के वक्त जब धूप तेज होने लगी, आरव गांव के पुराने बरगद के नीचे जा बैठा। ये वही बरगद था जिसके नीचे बचपन में वो और मीरा लुका छिपी खेला करते थे। उसे याद आया, एक बार मीरा खेलते खेलते गिर गई थी और उसके घुटने से खून निकलने लगा था। आरव तब कितना घबरा गया था। उसने बिना सोचे अपनी नई शर्ट का कोना फाड़कर मीरा के घाव पर बांध दिया था। आज भी उस पुराने पेड़ की जड़ों में आरव को अपना बचपन सुरक्षित महसूस होता था। उसने अपनी जेब से वो छोटी सी डायरी निकाली जिसमें वो अपने विचार लिखता था। उसने आज एक नई बात लिखी। शायद उड़ने के लिए घोंसला छोड़ना जरूरी है, पर क्या पंख उस मिट्टी की खुशबू को भूल पाएंगे जिसने उन्हें उड़ना सिखाया? एक अनपेक्षित मुलाकात। तभी खामोशी को तोड़ते हुए पायल की झंकार सुनाई दी। आरव ने मुड़कर देखा। मीरा वहां खड़ी थी। उसके सिर पर पानी का घड़ा था और चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। धूप की वजह से उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। दोनों की नजरें मिली। इस बार कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक गहरा सवाल था। मीरा ने धीरे से घड़ा नीचे रखा और पेड़ की छांव में खड़ी हो गई। उसने आरव की तरफ देखे बिना पूछा, क्या सच में जा रहे हो? आरव सन्न रह गया। उसे नहीं पता था कि मीरा इतनी सीधी बात पूछेगी। उसने एक लंबी सांस ली और जमीन पर उगी घास को उखाड़ते हुए कहा, पिताजी चाहते हैं कि मैं जाऊं। यहाँ रहकर शायद मैं कुछ बड़ा न कर पाऊं। मीरा ने इस बार आरव की आंखों में सीधे झांका। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता। उसने कहा, बड़ा होने का मतलब क्या सिर्फ शहर जाना होता है आरव? क्या अपने गांव को बड़ा बनाना बड़ा काम नहीं है? आरव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मीरा की बातों में वो सच्चाई थी जिसे वो खुद महसूस तो करता था, पर स्वीकार करने से डरता था। शाम की धुंध और अनकहा वादा। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान का रंग संतरी और बैंगनी की परतों में बदल रहा था। दूर से मंदिर की शंख ध्वनि गूंजने लगी। यह समय घर लौटने का था। मीरा ने अपना घड़ा उठाया, पर जाने से पहले वो रुकी। उसने कहा, आरव, जहां भी जाओ अपने सपनों को मत भूलना। और याद रखना, इस गांव की मिट्टी को तुम्हारी जरूरत हमेशा रहेगी। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। मीरा की परछाई धीरे धीरे धुंधली होती गई, लेकिन उसकी बातें आरव के कानों में गूंजती रहीं। उस शाम आरव को पहली बार एहसास हुआ कि मीरा उसके लिए सिर्फ एक बचपन की दोस्त नहीं थी,
वो उसके विवेक की आवाज थी, उसके वजूद का एक हिस्सा थी। रात का सन्नाटा और फैसला। रात को आरव अपनी छत पर लेटा था। आसमान सितारों से भरा हुआ था। गांव के कुत्ते कभी कभी दूर कहीं भौंकते, वरना सब कुछ शांत था। आरव ने तय किया कि वो शहर जाएगा, लेकिन हार मानने के लिए नहीं, बल्कि लौटने के लिए। वो जाएगा ताकि वो इतना काबिल बन सके कि वापस आकर मीरा के सपनों का वो स्कूल बनवा सके। उसने मन ही मन एक वादा किया, चाहे शहर की रोशनी कितनी भी चकाचौंध भरी क्यों ना हो, वो अपनी मीरा और अपनी मिट्टी की सादगी को कभी नहीं खोएगा। भाग 2 का समापन। रात की चादर पूरी तरह फैल चुकी है। आरव की आंखों में अब शहर की सड़कें नहीं, बल्कि गांव की वही पगडंडियां हैं। उधर मीरा भी अपनी खिड़की से वही चांद देख रही है जो आरव की छत से दिख रहा है। दो दिल एक ही चांद के नीचे अपनी अपनी अधूरी कहानियों को बुन रहे हैं। अब आप भी आरव और मीरा के इस शांत गांव की यादों के साथ अपनी आंखें बंद करें। नींद